नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मास्टर जी चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है जो पल्सर का मीटर होता है उसमें जो इशू होता है कि आपका जो ट्रिप का बटन काम नहीं करता है और डिस्प्ले का लाइट ऑन नहीं होता है। तो इसका जो पहला भाग है मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें कि इसका जो ट्रिप का बटन का इशू था उसको सॉल्व मैंने किया है। और इस भाग में इसके जो दूसरी भाग में आज हम जानेंगे कि डिस्प्ले का लाइट इसमें क्यों नहीं जल रहा है, किस वजह से नहीं जल रहा है। तो बने रहिए मेरे साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और जो नए भाई लोग हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का वीडियो मैं हर वक्त आपके लिए लाता रहता हूँ। तो ये देखिए, इसमें मैंने पावर दे दिया है, जो कि इसका ट्रिप का बटन है। आप देख सकते हैं इसका जो ट्रिप का बटन है वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है, लेकिन इसका जो डिस्प्ले का लाइट है वो काम नहीं कर रहा है। आधा जो लाइट है वो जल रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो डायल के नीचे रहता है लाइट्स, एलईडी लाइट्स, वो काम कर रहा है, लेकिन जो डिस्प्ले के नीचे लाइट्स रहता है वो एक भी एलईडी उसमें ग्लो नहीं कर रही है। तो इस वीडियो में हम आज जानेंगे कि इसका इशू क्या है और इसको सॉर्ट आउट कैसे करना है, मतलब किन किन वजह से ये प्रॉब्लम आती है और इसको हम लोग कैसे सॉर्ट आउट आसानी से कर सकते हैं। ज़्यादातर इसमें फॉल्ट क्या रहता है मैं आपको बताऊंगा, जो कि बहुत ही कॉमन फॉल्ट है और ज़्यादातर मीटर में वही फॉल्ट ही आती है। तो ये देखिए, फिर से मैंने इसको पावर दिया है। तो इसका जो डायल का सेक्शन है इसमें जो एलईडी लगा रहता है वो अच्छी तरीके से ग्लो कर रही है, लेकिन जो डिस्प्ले का सेक्शन है उसमें एक भी एलईडी यानी कोई भी एलईडी ग्लो नहीं कर रही है। तो चलिए इसको खोलते हैं। खोलने के बाद क्या परेशानी है इसमें जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको फटाफट खोल लेते हैं हम लोग। और खोलने के लिए आप कोई भी स्क्रू ड्राइवर का छोटा सा अगर पेचकस है या कोई भी स्क्रू ड्राइवर है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटा छोटा स्क्रू रहता है तो आप आसानी से उसको खोल सकते हैं। और इसका जो दूसरा पहला भाग जो है वो मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग चाहे तो उसको देख सकते हैं और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग देख सकते हैं कि ट्रिप का जो परेशानी था उसको मैंने कैसे सॉर्ट आउट किया और क्या कंपोनेंट उसमें चेंज किया मैंने, जिसके वजह से वो फिर से सही हो गया। तो ये देख सकते हैं आप, इसको मैंने पूरा खोल दिया है। फिर से एक बार आपको मैं पावर दी के इसको दिखा देता हूँ, ताकि आपको अच्छी तरीके से मालूम पड़े कि हाँ कौन सा सेक्शन में लाइट ग्लो कर रही है और कौन सा सेक्शन में लाइट ग्लो नहीं कर रही है। तो ये देखिए, मैंने इसमें पावर कोड इंसर्ट कर दिया है, अभी आप देख सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ परेशानी है नहीं, लेकिन थोड़ा दिक्कत वाली बात है कि इसको खोल के निकाल के उसको रिप्लेस करना थोड़ा परेशानी रहता है इसमें, क्योंकि ये सब मीटर में जो कंपोनेंट है वो डिस्प्ले के नीचे ही रहता है। तो ये आप देख सकते हैं ये ग्लो कर रहा है। जो डायल के नीचे जो एलईडी रहता है, ये देखिए, ये थोड़ा अंधेरा करने से अच्छी तरीके से दिखाई देगा आपको, इसलिए मैंने लाइट ऑफ कर दिया। ये देखिए डिस्प्ले पूरा डार्क है, मतलब डिस्प्ले के नीचे कुछ भी ग्लो नहीं कर रहा है। ये देख सकते हैं आप लोग। तो इसको हम लोग खोल के उसका जो प्रॉब्लम है और किन किन वजह से ये हो सकता है ये परेशानी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखने की कोशिश कीजिए। अगर आप स्किप करते हैं या जंप करते हैं तो आपको जो जानकारी है वो आधा अधूरा रह जाएगी, आप लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। तो चलिए पहले इसको खोल लेते हैं। और खोलने के लिए ज़्यादा कुछ परेशानी वाली बात नहीं है, हर कोई खोल सकता है इसको। हल्के हाथों से आप छोटा छोटा स्क्रू रहता है उसको आप आसानी से पैच कस के या कोई भी छोटा स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप खोल सकते हैं। ये देखिए ये
खुल गया है, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करेंगे और थोड़ा जल्दी में इसको खोलने की कोशिश करेंगे तो ये टूट सकता है। क्योंकि पहले का जो मीटर आता था वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग मटेरियल का बना होता था, लेकिन अब जो मीटर आ रहा है वो बहुत पतला रहता है इसका जो डायल है। तो इसीलिए इसको जल्दबाजी में ना खोलिए, आराम से उसको हल्के हाथों से घुमा के खोलने की कोशिश कीजिए, नहीं तो जो प्लास्टिक का मटेरियल है टूट सकता है, फिर परेशानी में आप लोग आ सकते हैं। ये देखिए, 2 स्क्रू उसका नीचे भी था। ये लीजिए, पूरा जो कॉन्सल है इसका ये निकल आया है। और इस साइड में हम लोगों को डिसोल्डर मार के इसको निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसको डिसोल्डर करते हैं। इसको एक बार मैंने पहले बार भी खोल चुका था, क्योंकि इसमें आप लोगों को जो पार्ट 1 इसका था मैं बना के दे चुका हूँ, इसलिए इसके अंदर जो रजिस्टर वगैरह चेंज हुआ था उसका नंबर वगैरह सब उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो ऐसा करके आप जो वायर रहता है डिसोल्डर वायर, उसकी मदद से आप इसको निकाल सकते हैं, जो क्विक कर सकते हैं इसका जो लेग है, और ऐसे ये पूरा ऊपर चला आएगा। थोड़ा खींचने से इसका जो लॉक रहता है, लॉक को अलग करने के बाद ये अपने आप ऊपर चला आएगा, मतलब सर्किट बोर्ड से ये अलग हो जाएगा। सॉरी, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसका जो पार्ट 1 में जो रजिस्टर चेंज हुआ था वो ये रहा। इसको हम लोगों ने चेंज किया था, क्योंकि एसएमडी अवेलेबल नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने जनरल रजिस्टर जो होता है उसी का इस्तेमाल किया था, और ये बहुत अच्छी तरीके से काम भी कर रहा है। तो अभी हम लोग थोड़ा चेक करेंगे एक एक कंपोनेंट को। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि वीडियो का यही भाग जो मैं बोल रहा हूँ अभी, जो बताने जा रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप इसे मिस करते हैं तो आप वीडियो पूरा मिस करने का बराबर जैसा आप पूरा वीडियो मिस कर देंगे। मतलब ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में बताता हूँ। अगर डिस्प्ले में आपका लाइट नहीं आ रही है तो पहले आप चेक कर लीजिएगा। जो कंपोनेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ उसी कंपोनेंट के थ्रू में इसमें पावर जाती है, मतलब पावर बनती है और लाइट्स वगैरह जलती है। क्योंकि ये थोड़ा नया टाइप का मीटर है, पुराना मॉडल में वो अलग रहता है, इसमें थोड़ा कंपनी ने फेरबदल किया है। तो ये एक रेगुलेटिंग ट्रांजिस्टर है, ये पावर देती है, और ये भी पावर बनाती है, और ये भी पावर बनाती है। तो ये जो दो ऊपर में जो लगा है वो लाइट्स के लिए रहता है, और नीचे जो पहले वाला मैंने दिखाया वो आपका मोटर का सेक्शन रहता है, और आपका जो ट्रिप का सेक्शन रहता है उसी को पावर देने के लिए वो लगा है। तो इसके वजह से भी डिस्प्ले में लाइट आना बंद हो जाती है, क्योंकि अगर वो काम करना बंद कर देती है तो जो ट्रिगर स्विच है ऊपर में, जो ट्रिगर ट्रांजिस्टर बोलते हैं जिसको, जो सेंस करता है, आप जब स्विच दबाते हैं, जो हैंडल में स्विच दबाते हैं, तब जो लाइट जलती है तो वो स्विच से 5 वोल्ट जाके उसको सिग्नल देती है कि हाँ भाई अभी जलना है तुमको, तो वो काम करती है। तो ये बराबर है, ये सही है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, मैं इसको एक बार मेजर कर दिया, कहीं शॉर्ट वगैरह तो नहीं है। नहीं, अभी ये देखिए 500 के आसपास अगर आता है मल्टीमीटर में तो आप समझ लीजिए ये बिल्कुल सही है। ये देखिए 578 इसमें रीडिंग दिखा रहा है, मतलब ये सही है। ये पहले वाला है, इसको चेक करना है, ये सही है। उसके बाद एक छोटा सा रजिस्टर है 221 222 ओम्स की, ये देख सकते हैं आप। ये मीटर में फ्यूज का काम करता है, जो डिस्प्ले का सेक्शन है या लाइट का सेक्शन है उसमें फ्यूज का काम करता है। तो ये भी देखिए, ये पूरा जितना रीडिंग है उतना दिखा रहा है, 1 पॉइंट कम दिखा रहा है, क्योंकि जो मल्टीमीटर का वायर है वो काफ़ी लंबा है, इसलिए ये 1 पॉइंट कम दिखा रहा है। तो तीसरा है ये वाला मैंने पहले जो मीटर इसका था
एक मीटर में बना के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें ये ख़राब था। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। ये भी लगभग सही है, 700 या 600 के आसपास इसका अगर एमीटर में वोल्टेज दिखाता है तो ये सही है। ये देखिए इसमें 651 दिखा रहा है, मतलब ये सही है। अभी तीसरा है, इसमें ये जो मीटर अभी नया वाला मीटर है, इसमें कंपनी ने एक सेपरेट जो वोल्टेज रेगुलेटर बोलते हैं इसको, वोल्टेज मैनेजमेंट आईसी, वो सेपरेट करके दिया हुआ है। तो इसमें 5 वोल्ट के अलग अलग वोल्टेज निकलता है। तो दोनों में हमको 500 समथिंग 500 समथिंग का वोल्टेज चाहिए। तो इसमें भी 500 दिखाया और एक में 431 समथिंग दिखाया, तो ये भी सही है। और ये एक छोटा वाला है, इसके वजह से भी आपका जो डिस्प्ले का लाइट है वो नहीं जलेगी, क्योंकि यही सेंसर आईसी है। जब आप स्विच दबाते हैं हैंडल में, आपका जो हैंडल बार में जो स्विच लगा है, जब स्विच देते हैं तो यही सेंस करता है। ये एक सिग्नल भेजता है मेन आईसी को, और मेन आईसी पावर आईसी को सिग्नल भेजती है कि भाई अभी करंट छोड़ो, एलईडी को जलना है। तो ये अगर ख़राब होती है तो भी एलईडी नहीं जलेगी, लेकिन ये सही है। और नया टाइप का जो इस मीटर में ये एक सेपरेट दिया हुआ है, जो रेगुलेटिंग आईसी बोलते हैं जिसको, ये सबको कंट्रोल करने के लिए। मतलब ये जो एलईडी है ये आपका, आप देख लीजिए इस साइड में, जैसे साइड में रहता है एक रेगुलेटिंग आईसी ये वाला, तो इसको रेगुलेट करने के लिए ये वाला आईसी के थ्रू में करंट मीटर के पास जाता है। जो 6 एलईडी रहता है वो 6 एलईडी सीरीज में रहता है, बाकी जो एलईडी है वो पैरेलल कनेक्शन रहता है। तो जो सीरीज में रहता है उसको करंट देने के लिए यही जो आईसी मैं अभी टेस्ट करने जा रहा हूँ, मेज़र करने जा रहा हूँ, इसका काम होता है वोल्टेज देना। अगर ये भी वोल्टेज देना बंद कर देती है तो अगर एक एलईडी भी नहीं जलेगी तो कोई भी एलईडी नहीं जलेगी। तो देख सकते हैं आप ये सारे एलईडी आपका 3 3 6 3 9 3 12 एलईडी इसमें लगा है। अगर 12 में से एक भी एलईडी नहीं जलेगी या ख़राब रहेगी तो कोई भी एलईडी काम नहीं करेगी। तो अभी हमको फाइनली चेक करना है एलईडी को। सब अगर इसमें ठीक है तो लास्ट में हम लोग एलईडी चेक करेंगे। आप पहले भी एलईडी को चेक कर सकते हैं, उसके बाद जो कंपोनेंट है उसको भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले आपको बताने के लिए, आपके जानकारी के लिए, मैं पहले कंपोनेंट को चेक कर लिया, उसके बाद एलईडी के पास पहुंचा। तो मैं थोड़ा क्लोज व्यू आपको देना चाहूँगा ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे। ये देख सकते हैं ये 12 एलईडी लगा है। अगर 12 में से एक भी एलईडी ग्लो नहीं करेगा, मतलब ख़राब हो जाएगा, तो आपका डिस्प्ले में लाइट नहीं जलेगी। एकदम श्योर हो जाइए कि अगर एक भी एलईडी ख़राब होता है तो आपका डिस्प्ले में एलईडी, कोई भी एलईडी ग्लो नहीं करेगी। तो हम लोग देखेंगे कितने एलईडी इसमें ख़राब है और कितने सही है। तो बहुत आसान तरीका है, आप मल्टीमीटर से इसको चेक कर सकते हैं। एलईडी डायरेक्ट ग्लो करेगी जब आप मल्टीमीटर का टर्मिनल इसमें प्लस माइनस में, एलईडी के जो प्लस माइनस होता है उसमें जब टच करेंगे तो एलईडी डायरेक्ट ग्लो करेगी, हल्का ग्लो करेगी। उससे आपको मालूम पड़ जाए कि ये सही है या कट चुकी है। ये देखिए मैंने दोनों तरफ टेस्ट कर दिया इसको, यानी पोलैरिटी अगर उल्टा होगा तो भी काम करेगी। ये देखिए पहले वाला ग्लो नहीं किया, ये वाला ग्लो किया, ये वाला भी ग्लो किया, ये वाला नहीं जला। इसको फिर से पोलैरिटी हम चेंज करके देखेंगे, नहीं, इसको भी, ये भी ख़राब है, ये भी ख़राब है। मतलब 4 एलईडी अभी तक ख़राब निकल चुका है। ये बीच वाला सही है। तो 3 एलईडी अभी तक ख़राब निकल चुका है, 4 नहीं, एक ठीक था बीच वाला। ये 2 और इसमें 2। इस रो में भी हम लोग देखेंगे कितना ख़राब है। 3 में से ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ये 3 में से हम लोग देखेंगे कौन सा ख़राब है कौन सा सही है। ये भी नहीं ग्लो किया, उसको पोलैरिटी हम चेंज करके देखेंगे, क्योंकि आपका जो 3 3 6 एलईडी रहता है वो सीरीज़ में रहता है, और बाकी जो एलईडी है वो आपका पैरेलल कनेक्शन में रहता है। लेकिन पुराना वाला जो है वो सब सीरीज़ में था। अभी कंपनी ने थोड़ा फेरबदल कर दिया, क्योंकि इसके लिए अलग सा रेगुलेटिंग आईसी यहाँ बिठा दिया। ये देख सकते हैं आप,
तो इसको हम लोग को निकालना है और दूसरे वाला एलईडी इसमें डालना है। तो पहले हम लोग थोड़ा जानकारी के लिए, आपको मालूम नहीं पड़ेगा, आप निकाल देंगे, अगर अच्छा वाला निकाल देते हैं तो फिर दिक्कत होगा आपको बिठाने में। तो इसमें थोड़ा मार्किंग कर देने से आपको आसानी हो जाएगी कौन सा एलईडी ख़राब है। तो ऐसे क्रॉस मार्क कर दीजिए ताकि आपको जब निकाले आपको मालूम पड़े हाँ ये एलईडी ख़राब है, क्योंकि इसमें मार्क है, क्रॉस मार्क है इसमें। तो ये देखिए मैं कैसे मार्किंग कर रहा हूँ। और मैं एक नया टेक्निक आपको दिखाऊंगा जो एलईडी निकालने के लिए, जो कि बहुत ही आसान तरीका है और एलईडी को भी कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। अगर आप सोल्डरिंग आयरन या जो हॉट गन रहता है, एयर गन, उससे निकालने की कोशिश करेंगे तो ये पूरा उखड़ जाएगा, मतलब ये ख़राब हो सकता है। जो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा उसमें आपका एलईडी ख़राब नहीं होगा। आप जितने बार चाहेंगे उसको निकाल सकते हैं, जितना बार चाहेंगे उसको बिठा सकते हैं। तो अब देखिए मैं कौन सा टेक्निक इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप निकालने के टाइम पे अगर उखड़ जाए या उसका जो ऊपर का जो हिस्सा रहता है वो अगर निकल जाता है तो एलईडी नहीं जलेगी। तो चलिए पहले स्पेयर निकाल लेते हैं जो हमको लगाना है इसमें। बहुत छोटे छोटे रहते हैं तो इसीलिए उसको थोड़ा सावधानी से छाट के अलग करना पड़ता है। और एक चीज़, आप जब भी एलईडी रिप्लेस करें या मार्केट में भी एलईडी अवेलेबल है तो जब भी लगाएं तो उसको एक बार चेक कर लीजिए मल्टीमीटर से कि हाँ जो एलईडी आप लोगों ने परचेज करके मार्केट से लाए हैं तो वो ठीक है, सही है, या उसमें कुछ जो एलईडी रहता है उसमें भी कुछ ख़राब एलईडी रहता है। तो लगाने से पहले आपको चेक कर लेना बहुत ज़रूरी है कि हाँ ये सही है। तो चलिए पहले उसको निकालते हैं और निकालने की प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूँ, इसलिए थोड़ा क्लोज व्यू में आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से दिख सके। ये वाला को, ये जो एलईडी है इसको हमको इंस्टॉल करना है, तो इसको हम लोग रखते हैं, बाद में इसको इंस्टॉल करेंगे, लेकिन पहले हमको निकालना है जो जला हुआ एलईडी है उसको बाहर निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसे करके आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ये देखिए ये ग्लो कर रहा है, मतलब ये सही है। लेकिन अगर आप चेक नहीं करेंगे, ऐसे बिठा देंगे, तो फिर आप जब पावर देंगे तो अगर उल्टा बिठाएंगे तो भी परेशानी है, अगर जला हुआ बिठाएंगे तो बाकी जो एलईडी है वो भी कट जाएगी। तो जब भी बिठाएं पोलैरिटी को चेक कर लीजिए, प्लस माइनस किधर है, लिखा हुआ है मीटर पे, अगर आप गौर से देखेंगे तो उसमें प्लस माइनस हल्का से लिखा हुआ है। तो अब ऐसा कोई भी कॉपर वायर जो आपके पास है, आप कॉपर वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं निकालने के लिए। तो ये देखिए मैं कैसे उसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दोनों साइड में उसको बिठाना है और थोड़ा थोड़ा करके उसको सोल्डर लगाना है। अगर बीच में आप उसको डालते हैं या बीच में गर्म हो जाता है तो बीच का जो चीट होता है, चीट जो एक चिप्स रहता है जो ग्लो करता है, चीट एलईडी बोलते हैं इसको, वो उखड़ जाएगा और ये काम नहीं करेगी। तो ये देखिए हल्का हल्का आपको सोल्डर देना है इसमें। और कॉपर वायर का मतलब क्या होता है कि ये आप अगर एक जगह हीट देते हैं तो ये जो हीट है वो चारों तरफ इक्वली डाइवर्ट होता है, मतलब इक्वली फैलता है, इसलिए वो जो एलईडी होता है वो आसानी से निकल आता है। स्पेशली जो चीट एलईडी होता है, छोटा छोटा जो एलईडी होता है, उसको निकालने के लिए हम लोग यही प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए ये हल्के हाथों से आप पकड़िए, उसके बाद उसको हीट देने की कोशिश कीजिए। जो कॉपर वायर है उसी को अगर आप हीट करेंगे तो ये आसानी से बाहर निकल आएगा। तो अब देखिए मैं कैसे उसको निकालने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए आप इस साइड में मैंने हीट दिया, अभी तुरंत उस साइड में आपको हीट देना है। उसके बाद एक जगह में आपको टिप जो है सोल्डरिंग का वो लगा के रखना है, वो आसानी से निकल आएगा। ये देखिए ये हिल चुका है। थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि कैमरा बहुत पास है, इसलिए मेरा जो हाथ है वो ज़्यादा खुल नहीं पा रहा है, इसलिए थोड़ा परेशानी हो रहा है। अगर आप
ऐसे ही खोलने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से ये खुल जाता है। क्योंकि मेरा जो कैमरा है वो पास मैंने लगा के रखा है ताकि आपको पूरा जो व्यू है वो क्लियर व्यू आपको मिल सके। क्योंकि अगर ऊपर से मैं कैमरा रखता तो आपको जो व्यू है वो अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देता डिस्टेंस की वजह से। ये देखिए कहीं पर जला भी नहीं है, टूटा भी नहीं है, ये एलईडी निकल आया, लेकिन ये ख़राब हो चुकी है। ये देखिए, थोड़ा फोकस करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे। ये देखिए, ये हीट होने की वजह से कट जाता है। अगर ज़्यादा रात में गाड़ी या बाइक चलती है तो क्या होता है कि एलईडी जो डिस्प्ले का लाइट है वो हर वक्त चलता रहता है, इसके वजह से ये गर्म होकर कट जाता है और इसका कोई दूसरा कारण नहीं है। और अगर वोल्टेज ज़्यादा होता है, अगर रेगुलेटर रेक्टिफायर आपका ज़्यादा वोल्टेज बैटरी को देता है, बैटरी ओवरचार्ज होती है तो उसके वजह से भी ये कट जाते हैं। तो ये दोनों वजह से ये कटता है, ये जो एलईडी है। और एलईडी अगर ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है या आप उसी मीटर को ज़्यादा दिन चलाएंगे तो जो रेगुलेटिंग आईसी है वो कट जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर लोड पड़ेगा। ये तो शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट होने के कारण से जो आईसी के ऊपर लोड पड़ता है तो वो भी फूट जाता है, मतलब उसमें छेद हो जाता है। ये देखिए मैंने इसको निकाल दिया पांचों एलईडी। अभी हम इसमें नया वाला इंस्टॉल करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा इंस्टॉल करने के बाद ये काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। बहुत आसान तरीका है, आपको लग रहा होगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि कैमरे में दिखाना थोड़ा मुश्किल है, छोटा छोटा कंपोनेंट है, कैमरा पास में लेके जाने में थोड़ा दिक्कत है क्योंकि सोल्डरिंग का जो हीट है वो कैमरे में लग सकता है, जो डिवाइस है वो ख़राब हो सकता है। तो ये देखिए मैंने इसको फिट कर दिया है। अभी थोड़ा साफ़ कर लेंगे क्योंकि जो सोल्डरिंग का पेस्ट है अगर वो लगा रहेगा तो उसमें मॉइस्चर होगा और मीटर को बाद में दिक्कत हो सकता है, क्योंकि उसमें धूल जमा रहेगा और धूल की वजह से मॉइस्चर की वजह से डैमेज। क्योंकि ये सब चीज़ में मॉइस्चर और पानी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है इसमें, क्योंकि ये प्योरली इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, इसीलिए इसको थोड़ा साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। आप साफ़ करने के लिए कोई भी जो थिनर होता है, केरोसिन होता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि कोई भी धूल वगैरह या जो फ्लॉक्स है सोल्डरिंग का वो ना लगे। और उसके बाद आप उसको साफ कपड़े से एक बार साफ़ कर लीजिए। तो इस साइड भी हम लोग साफ़ कर लेंगे क्योंकि इसको भी हम लोगों ने खोला था डिस्प्ले को, तो इसको साफ़ करने से वो अच्छा दिखेगा भी और नीट एंड क्लीन भी रहेगा। ये देख सकते हैं आप लोग, पूरा नया मीटर है, 19,000 समथिंग किलोमीटर ये चला था। तो बोल नहीं सकते आप कि हाँ कोई चीज़ ज़्यादा दिन लास्टिंग करेगी या कुछ दिन में ये ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, इसके ऊपर कोई गारंटी नहीं है। ये लीजिए मैंने साफ कपड़े से इसको साफ़ कर दिया, क्योंकि साफ़ करने से आपको एलईडी बिठाने में भी दिक्कत नहीं होगी, प्रॉपरली आपको दिखेगी दोनों जो पॉइंट है कहाँ कहाँ उसको, मतलब परफेक्ट मेज़रमेंट में उसको बिठाने में आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि क्लियर आपको दिखेगी। ये देखिए ये मैंने बिठाया है, थोड़ा शोल्डर उभरा हुआ है क्योंकि जो कंपनी करता है उसमें रोबोट के सहायता से ये सब छोटा छोटा चीज़ को बिठाया जाता है, लेकिन हाथ से बिठाने में थोड़ा मालूम पड़ जाए कि हाँ ये रिप्लेस हुआ है, लेकिन वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो नीचे रहेगा डिस्प्ले के नीचे। तो चलिए इसको हम लोग पावर देके टेस्ट करते हैं, अभी ये जल रहा है कि नहीं जल रहा है। तो ये देखिए मैंने पावर दे दिया इसमें, ये देखिए सारे एलईडी ग्लो कर रहे हैं, जो डिस्प्ले का सेक्शन है वो भी जल रहा है, जो डायल का सेक्शन है वो भी जल रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसमें परेशानी क्या था आपको मालूम पड़ गया है। अभी हम लोग इसमें डिस्प्ले लगाएंगे, डिस्प्ले लगाने के बाद भी हम लोग देखेंगे कि हाँ लाइट्स का जो बीम से लाइट का जो
रेशियो है वो कितना बाहर निकल रहा है, जो लुमेंस बोलते हैं जिसको, कितना मतलब मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि वो जो पहले वाला एलईडी था वो सिंगल पोल का था, ये मल्टी पोल का है। मतलब आप उसका पोलरिटी आप जिस तरफ भी लगाएंगे वो लग जाएगा, जो पुराना वाला था। अभी जो मीटर आ रहा है उसमें प्लस अगर रहता है प्लस में, माइनस अगर रहता है माइनस में। प्लस के जगह में आप माइनस को फिट नहीं कर सकते हैं। लेकिन पुराने वाले जो मीटर हैं उसका जो एलईडी है उस दोनों साइड में प्लस माइनस रहता है। मतलब 4 लेग रहता है इसमें, जो पुराना वाला। नया वाला में 2 लेग रहता है। तो ये देखिए मैंने रजिस्टर चेंज किया था ट्रिप का, जो कि बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो आप भी एक बार फाइनल इसको देख लीजिए, इसलिए मैंने वीडियो थोड़ा लंबा कर दिया। नहीं तो जैसे ही डिस्प्ले का लाइट जला मैं वीडियो उसी में भी स्टॉप कर देता था, मतलब स्टॉप करता। लेकिन कैसे लग रहा है, मतलब इसका जो एलईडी है वो कैसा दिख रहा है डिस्प्ले लगाने के बाद, इसी के लिए मैंने ये थोड़ा लंबा किया, ताकि आप लोग भी देख सके कि हाँ ये मीटर का जो काम था वो कंप्लीट हो गया। तो चलिए हल्का हल्का इसको सोल्डर कर देते हैं। तो इसे ऐसे करके आप इसको सोल्डर कर देंगे। मैं ज़्यादा लंबा और नहीं करूँगा वीडियो। तो ये देखिए इसको भी थोड़ा साफ़ करेंगे, क्योंकि मैं सफाई का क्यों दिखाता हूँ आपको बार बार, क्योंकि मैं सफाई पे प्रायोरिटी देता हूँ कि अगर आप अच्छी तरीके से साफ़ करके उसको रिपेयर करने के बाद अगर अच्छी तरीके से साफ़ करके उसको इंस्टॉल करेंगे तो उसका जो लाइफ है वो ज़्यादा दिन जाएगी। मतलब उसमें मॉइस्चर नहीं आएगा। कोई कोई भाई लोग उसको भूल जाते हैं, हड़बड़ी में ऐसे ही मीटर को कवर के अंदर फिट कर देते हैं। तो वैसे करने से क्या होता है, उसमें धूल जमा रहेगा और बारिश के टाइम पे उसी पे ही मॉइस्चर जमा होगा और जो लेग है वो ग्रीन ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन होके वो सड़ जाएगा। जो ट्रैक होता है वो सड़ जाएगा और उसमें से ज़्यादा परेशानी आती है। तो ये देखिए इसका काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसको फाइनल टेस्ट करेंगे, लेकिन इसको फिट करने के बाद। तो उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए ये फाइनली इसका काम हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। और कैमरे में थोड़ा इसका जो एलईडी का कलर है वो डिफ़र करेगा, लेकिन जब कवर के अंदर ये आ जाएगा तो ये परफेक्टली दिखेगा। तो इसीलिए मैं कवर लगा के भी आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको मालूम पड़े कि हाँ कोई मतलब उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि ये ज़्यादा लाइट फेंक रहा है बाहर, तो इसलिए कैमरे में इसमें डिस्टर्बेंस हो रही है। तो ये देख सकते हैं, जो भी हो ये इसका जो डिस्प्ले का जो प्रॉब्लम था, तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसको मालूम कर लिए। जो जो मैंने कंपोनेंट किया बताया आपको। अगर फिर भी मन में कोई डाउट आपका है, आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है मैं थोड़ा लेट आपको रिप्लाई दूं, क्योंकि बहुत कमेंट आता है, सबको रिप्लाई मैं देता हूं। तो इसीलिए अगर थोड़ा देरी हो जाए या थोड़ा डिले हो जाए तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मैं अपना कांटेक्ट नंबर मेरा जो चैनल पेज है उसमें दिया हुआ है। आप मेरा जो चैनल का नाम है जो सब्सक्राइब बटन के साइड में रहता है उसमें आप क्लिक करके मेरा व्हाट्सअप नंबर में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत भाई लोग के कमेंट्स आए कि आपने कांटेक्ट नंबर नहीं दिया है, तो इसलिए मैंने कांटेक्ट नंबर उसमें डाल दिया है। आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर मन में कोई आपका डाउट है तो वो भी आप बताएंगे, मैं आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ये पुराना वाला एलईडी जो था रिप्लेस हुआ था, ये ख़राब हो चुका है, इसका कोई काम नहीं है। फिर भी आपको मैंने दिखा दिया कि इस टाइप का छोटा छोटा एलईडी रहता है। तो चलिए इसको फाइनल हम लोग कवर के अंदर से मतलब फिट करके उसको टेस्ट करेंगे कि हाँ कवर के अंदर से ये कैसा दिख रहा है। ये लीजिए ये हो गया है। ये देखिए ये पूरा नॉर्मल जैसे दिखता है वैसा दिख रहा है।
क्योंकि ज़्यादा जो लुमेंस बाहर आ रहा था, इसी की वजह से कैमरे में ये थोड़ा ज़्यादा लाइट दिखा रहा था। ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी तरीके से ये काम कर रहा है। आपको ट्रिप भी मैं दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि इस मीटर में दो ही इशू थे, एक ट्रिप का इशू था, एक डिस्प्ले का लाइट का इशू था। तो दोनों ही मैंने सॉर्ट आउट कर दिया है। आप देख सकते हैं, ये लीजिए, ये कंप्लीट हो चुका है। बस वीडियो कैसा लगा भाई कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही जानकारी मेरे पास थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपसे फिर से मुलाकात होगी किसी एक नए वीडियो के साथ, किसी एक नए टॉपिक के साथ। उस टाइम के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्ते। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.